नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। अभी यहाँ 50 एकड़ में केला और आलू कर रहे हैं। केले की खेती में हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर वाली, तो उससे केले की शाइनिंग आपको अच्छी दिखेगी। पूरा बल्ज का वेट है 45 से 55 तक का है। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक की एवरेज हर साल की हमारी आलू और केले की हो जाती है। तो जेके पटेल साहब का जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का मॉडल है वो स्टार्ट यहीं से होता है। ये गाय हैं जो इन्होंने 12-15 गाय पाली हैं, यहीं से गौमूत्र निकलता है और यहीं से गोबर वो यूज़ करते हैं। कम पड़ता है तो गोबर को खरीदते भी हैं। आप ये बताएं कि यहाँ से जब गाय निकलती है आपको रोज़ कितना सैलरी बना देते हैं आप? हम यहाँ से जितना भी गाय का गोबर निकलता है वो गाय का गोबर एक यहाँ कुंडी में डाल रहे हैं। तो वो कुंडी में डाल के यहाँ गोबर गैस की टैंक लगी हुई है, तो गैस जो रेडी होता है वो अपने किचन में काम लग जाता है। और यहाँ से जो स्लरी आती है वो स्लरी अपनी इकट्ठा होगी, यहाँ से आएगी। यहाँ एक 25,000 लीटर की टैंक रेडी की हुई है, तो वो 25,000 लीटर की टैंक के अंदर वो गोबर आएगा। और जो गाय को हम वॉशिंग करते हैं, तो गाय को वॉशिंग करने के बाद जिसका उसका गौमूत्र है और पानी, ये दोनों इसमें इकट्ठा होगा। मतलब गाय का गोबर, गौमूत्र, पानी, वाटर सब आ गया। तो उसके अंदर फिर ऐड हम करते हैं गाय का गोबर, गौमूत्र, बटर मिल्क, पलसाटा, जजरी, वो सब अंदर ऐड करते हैं, जैसे कि जीवामृत। तो एक कंटिन्यू यहाँ फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होता है मतलब यहाँ स्टरल लगाया हुआ है, वो स्टरल से वो पूरा मिक्सर हो जाएगा। मिक्सर होने के बाद यहाँ एक मड़पम लगाया हुआ है, तो मड़पम डालेंगे तो यहाँ से उठा के दूसरे खेतों में जो पहुँचाना है, तो उसी का तरीका हमने ऐसा लगाया हुआ है कि मड़पम डालने के बाद अंडरग्राउंड लाइन दी हुई है। और लाइन दी तो मतलब कि बोरवेल से जो पानी गिरता है उसके साथ में वो भी समझो कि वो द्रावण गिरता रहेगा। और पूरे खेतों में पाइपलाइन दी हुई है, तो उसकी वजह से जो खेतों में पानी निकलता है, पानी जो हम डालते हैं, तो उसमें वो कंटिन्यू जीवामृत खेतों में चला जाता है। मतलब अपना लेबर कॉस्ट अपनी कम हो जाती है। जो यहाँ से उठा के दूसरे खेतों में ले जाना है वो लेबर के कॉस्ट कम हो जाती है। ऑटोमेटिक पूरा प्लांट लगाया हुआ है, जो हम स्विच लगाते हैं तो पूरा ड्राई हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। और मड़पंप की स्विच लगाओ तो लाइट से वो समझो कि खेतों में पहुंच जाता है। पर एक सवाल ये है कि जैसे कहते हैं कि कच्चा गोबर जब जाता है तो दीमक ज़्यादा आ जाती है, क्या आपको कभी समस्या आती है? ऐसा क्या होता है? उसी में ऐसा है कि जितना गोबर गैस है, तो गोबर गैस में जो एसिडिक तत्व हो उतरे वो पूरे निकल गए हैं। अच्छा, जो इधर आता है, जो स्लरी बनती है, वो पका हुआ गोबर, पका हुआ है, गैस में डिकम्पोज हो चुका गैस में होता है। डिकम्पोज हो जाता है। ये कितने दिन में आ जाता है? वो समझो कि यहाँ से कंटिन्यू हम चलती है साइकिल, तो उसके अंदर भी समझो कि 3 से 4 दिन में वो पूरा डिकम्पोस्ट हो जाता है। और डिकम्पोस्ट होने के बाद पूरा खेतों में जा रहा है। उसके अंदर हम पलसाटा, जजरी, गुड़, वो सब अंदर मिक्स करते हैं और उसके बाद खेतों में देते हैं। मतलब वो आधा तो कंपोस्ट हो ही गया है और उसको फिर 4 दिन के बाद वो डिकम्पोस्ट होकर पूरा खेतों में जा रहा है। जी, अब ये खेतों में सीधे जाएगा। हाँ। इसके अलावा आप कुछ नहीं डालते हैं अपने नहीं, खेतों उसके अलावा जो जीवामृत रेडी कर रहे हैं वही जा रहा है, ये जो हम डाल रहे हैं वो। उसके अलावा हम केस्टर केक भी डाल रहे हैं, नीम केक भी खेतों में डाल रहे हैं, केले के क्रॉप के। तो इसी तरह से जो ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरा कि हम पूरा एक डिकम्पोस्ट खाद भी बना रहे हैं। गाय का गोबर है और प्रेसमड है और मुर्गी खाद है, वो सब ऐड करके पूरा उसको डिकम्पोस्ट बैक्टीरिया डाल के उसको डिकम्पोस्ट बना रहे हैं। बिल्कुल कंपोस्ट हो जाने के बाद उसको वो भी खेतों में डाल रहे हैं। मतलब एक महीने 1.5 महीने में एक कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, तो वो कंटिन्यू फसल को जमीन में जो हमने पौधा लगा है उसको कंटिन्यू एक पोषण मिलता रहेगा। ये जो एक खेत में मान लिया आपने डाला, स्लरी भेजी आपने, वो कितने दिन बाद उसमें दूसरी बार जाना होता है? गैप कितना होना चाहिए? जो स्लरी का है, जो स्लरी का हमारा जो एक फील्ड में जो रहा है वो 2 महीने के बाद दूसरा फील्ड में आता है। मतलब पूरे 12 महीने का जो केले का क्रॉप है, तो 12 महीने में हमारे यहाँ से स्लरी एक खेत में 3 से 4 बार जा रही है। तो अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती, दूसरी बात यह है, क्या स्लरी इतना लिक्विड होता है कि पानी की तरह पूरे खेत में फैल जाता है, या फिर उसमें पानी मिक्स करना पड़ता है? पानी मिक्स, यहाँ से जो लिक्विड जो स्लरी है वो स्लरी मड़पम थ्रू यहाँ से जाएगी, तो बोरवेल में से पानी गिरता है और 15 HP का जो पानी गिरता है, तो उसके साथ में वो स्लरी मिक्स होगी और पूरे खेतों में बीची जाएगी।
पूरे में बिक जाएगी। हाँ। तो ये जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन तो ये आपने पाइपलाइन पानी जहाँ तक है वहां तक आप ले गए? सभी खेतों में हमने ऐसे ही सिस्टम बनाई हुई है कि सभी खेतों में हमने पाइपलाइन लगाई हुई है। तो वो जो पानी निकलता है वहाँ वो पूरा पानी के साथ में वो स्लरी सभी खेतों में जाएगा। जी। तो यहाँ पे पटेल साहब का पंप सेट लगा है और यहाँ पे वो स्लरी है, जो ऑर्गेनिक खाद है और पानी को जो मिक्स करते हैं, वो क्या तरीका है वो हमें पटेल साहब बताएंगे। यहाँ से मड़पंप डाला हुआ है। मड़पंप 1 HP का है। वो 1 HP मतलब स्लरी उसके अंदर गिरती रहेगी। तो जो बोरवेल का पानी जो गिर रहा है उसके साथ में वो स्लरी जाएगी। तो स्लरी जाएगी मतलब हमारे यहाँ 25,000 लीटर की टैंक रखी हुई है। तो 25,000 लीटर की टैंक मतलब हमें समझो कि 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में जो हमें पानी डालना है, तो 1 एकड़ में हम पानी डालेंगे तो यहाँ से 1 हेक्टेयर में यहाँ से जाएगा 2,000 लीटर स्लरी यहाँ से जाएगी खेतों में। उसी तरह से समझो कि यहाँ से जो गिर रही है वो पूरे खेतों में जो पौधा लगाया हुआ है, केले का प्लांटेशन किया हुआ है, तो उसकी जड़ें इतनी फैली हुई है, तो समझो कि फ्लड इरिगेशन में पानी जाएगा। तो फ्लड इरिगेशन में पानी जाता है तो पूरे पौधा वो सभी जगह से वो उसका खुराक ले पाएगा। पटेल साहब, वो जो पानी है अब वो मिक्स होके यहाँ पे आ गया है, इसको खेत में आपने जैसे नॉर्मल पानी जा रहा है वैसे जा रहा है, अब कितने दिन बाद इस केले के खेत में दोबारा पानी लगाएंगे? ऐसे ही मिक्स किया हुआ है? यहाँ मिक्स किया हुआ ऐसा है कि अभी जो छोटा पौधा है, केले का प्लांटेशन किया हुआ है, तो पहले अभी जो स्लरी आ रही है वो खेतों में जाएगी और उसके बाद 1.5 महीने के बाद वो स्लरी खेतों में चली आएगी। तो वो कंटिन्यू समझो कि खेतों में कंटिन्यू उसको पौधे को पोषण मिलता रहेगा। 1 एकड़ में 10 बैग नीम की खरी डालते हैं और जो केस्टर केक है वो केस्टर केक हम 1 एकड़ में 20 बैग डालते हैं, 20 बोरी 50 किलो की। साल में एक बार? साल में एक ही बार। प्रोडक्शन कितना होता है केले? प्रोडक्शन अभी हमारे यहाँ हम देखने के लिए भी जाएंगे केले का कैसा क्रॉप होता है और केले की जो क्वालिटी कैसी बनती है, और उसका जो 45 से 50 तक की एवरेज हम एक बंच की निकाल रहे हैं आज की तारीख में। केले का जो तना है काफी मोटा है, वो काफी लंबा गया है, लेकिन आपने कोई सपोर्ट नहीं ज्यादा दे रखा है। बाकी जगहों पे देखते हैं कि आसपास बांध देते हैं, हवा में ना गिरे, ये क्यों ऐसा? क्या इसकी खासियत कैसे बरकरार? नहीं, सपोर्ट की जरूरत तो रहती है, लेकिन उसको जो पहले से जो खेती में जो खाद देने की मेहनत करे तो उसके अंदर जो केले का थड़ है तो उसका थड़ इतना मजबूत वाला बन जाता है। सपोर्ट की तो जरूरत रहती है, सपोर्ट लगाते हैं। ये ऑर्गेनिक केला आपका अच्छा वाला काफ़ी बड़ा मैं देख रहा हूँ, ये आपको करीब से केला कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये छोटा है। इसकी खासियत क्या होती है? नहीं, उसी में कैसा है, जो खेती में केले की खेती में हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर वाली, तो उससे केले की शाइनिंग आपको अच्छी दिखेगी और केला पकने के बाद जो उसकी मिठास है वो बहुत बढ़िया आएगी। और उसमें को हम वो भी करवाते हैं कि केले की जो फ्रूट है ऐसा बंच देके आनंद एग्रीकल्चर उसका रेसिड्यू भी चेक करवाते हैं, तो उसके अंदर क्या पेस्टिसाइड है, कुछ केमिकल है, वो भी हमारे यहाँ कोई फील्ड में नहीं दिख रहा है। पूरा साल जो जितना अपना केला जो फसल पकती है केले की, वो पूरी फसल का केला जो रहा है मदर डेयरी में दिल्ली में जा रहा है। अच्छा, वो आपको रेट भी थोड़ा ज़्यादा देता है? रेट भी अच्छा मिल जाता है। इसकी जो खराब होने की जो वो है वो भी थोड़ी सी लाइफ केले की बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक केले की लाइफ बढ़ जाती है, उसकी टकाऊ शक्ति बढ़ जाती है। पैकिंग करके केले की पैकिंग करते हैं। ये पूरा बंच का वेट है 45 से 55 तक का है, और यहाँ बंच भी हमने ऐसा भी निकाला है तो 84 kg का भी बंच हमने यहाँ निकाला हुआ है। जी। तो 1 एकड़ में कितने पौधे होते हैं? 1 एकड़ में 1200 पौधे आते हैं। 1200। हाँ। 1200 को अगर 50 एक एवरेज रखें 1200 600 कुंटल हो गया। 600 कुंटल हो गया, लेकिन उसमें भी कोई पौधा मरता है, गिरता है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आता है तो समझो कि 1200 में समझो कि 1100 भी पौधा हम गिने तो भी अच्छी हम पैदावार उसमें से मिल 500 550 कुंटल हो गया। निकल जाता। और वो 30 का भी एवरेज ले लें 15 लाख का हो जाता है आराम से हो जाता है। 1 एकड़ से 15 लाख का केला, जबकि खाद पानी तो ज्यादातर तो आप घर पे ही पैदा करते हैं। केले का जो पौधा है उसको हम जो समझो कि ये मदर कल्चर है, तो वो मदर कल्चर टिश्यू कल्चर कंपनी पौधा बनाने के लिए यहाँ से कल्चर ले जाएगी। यहाँ भूरा टैग लगा हुआ है, ब्लू टैग लगा हुआ है, उसका जो कल्चर है वो मदर कल्चर है, वो पूरा टिश्यू कल्चर पौधा बनाने के लिए वो कंपनी ले जाएगी। और एक पौधा जो है वो 10 रुपीज़ 1 पीस, मतलब पौधा भी बेचते हैं? हाँ, वो 10 रुपीज़ एक पौधा वो बिक जाएगा, वो कंपनी में टिश्यू कल्चर बनाने के लिए चला जाता है। और दूसरा कि ये जो थर्ड है वो थर्ड को हम काट के यहाँ ऐसा भी है कि रास्पाडर मशीन से फाइबर निकालते हैं, तो फाइबर निकालने के भी लोग ले जा रहे हैं। अभी पूरा थर्ड है वो पत्ती के साथ में, वो भी समझो कि आज ऐसा एरिया है जामनगर है, वहाँ पूरा थर्ड हाथी को खाने के लिए भी ले जा रहे हैं, उसका भी मुनाफा हो जाता है। मतलब ये काय सब बिकता है?
ये तना ये समझो कि 50 रुपीज़ बंच पूरा एक थड़। पूरा एक तो ये समझो कि उसी तरह से भी 2 पैसा किसान कमा सकता है। और केले को हमने पूरा कल्पवृक्ष समान बनाया हुआ है। केले का पूरा जो केले का लुंगर बंच कटेगा, फन्नी अलग होगी, उसमें जो वेस्ट केला निकलेगा, तो वेस्ट केले को भी हम वेफर में यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब हमारा यहाँ वेस्टेज कुछ होता नहीं है, उसको वैल्यूएशन करके भी मार्केट में वो सब दिख जाता है। जो केले के बाद आप आलू की फसल आलू लेते लगाते हैं, केले और आलू, आलू में कितना आसान पड़ता है, क्योंकि आपने बताया कि फास्फोरस उसको चाहिए होता है, केले में केले फास्फोरस बहुत होता केले का जो ये पूरा थड़ है उसको हम सक्कस निकालने के बाद उसको हम कटिंग करके उसके अंदर सब रोटावेटर लगा देंगे। रोटावेटर तो मतलब ये केले का पौधे के अंदर समझो कि 95% पानी का रोल है। तो पानी में पोटाश ज़्यादा है कि ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स एक केले के पूरे थड़ में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब मिट्टी में आए गए। तो उसको डिकम्पोस्ट करके हम पूरा, उसके बाद हम लगाते हैं आलू की फसल। आलू की फसल जो लगाते हैं उसमें कम खर्च में हम आलू की फसल अच्छी पका लेते हैं। और आलू में पानी बहुत कम चाहिए, पानी बहुत कम चाहिए। समझो कि 1 एकड़ में पानी देना है तो 2 घंटा, ऐसा हम 10 घंटे 15 घंटे में समझो कि 1 एकड़ का आलू हमारा पक जाता है और आलू की फसल भी अच्छी इतनी निकल जाती है। जी। आलू और केले से आप साल में कितना कमा लेते हैं? आलू कितने एकड़ खेत है टोटल? अभी यहाँ 50 एकड़ में केला और आलू कर रहे हैं। 25 एकड़ में केला है और केला खत्म होने के बाद वही दूसरे साल में हम आलू करते हैं। रोटेशन मतलब 50 एकड़ का रोटेशन हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन आलू और केला दोनों की मैं बात करूँ तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक की एवरेज हर साल की हमारी आलू और केले की हो जाती है। तो इसे वो भी समझो कि वो मैं बता रहा हूँ वो रेट के ऊपर है। आज समझो कि कोई साल अपना रेट अच्छा मिल गया तो इतना होता है, जो समझो कि कल कम रेट मिला तो पूरा साल का आलू और केले का 70 से 80 लाख का भी होता है। और अच्छा रेट मिल गया पूरी साल, एवरेज 1 से 1.5 करोड़ का हो जाता है। तो ये जेके पटेल साहब का पूरा मॉडल था, ऑर्गेनिक केले का मॉडल था। खेत भी अच्छा है, रेट भी अच्छा है और मेहनत थोड़ी सी लगती है, लेकिन मिट्टी भी जो है अच्छी रहती है कि ऑर्गेनिक खेती करके वो 1 से 1.5 करोड़ का कमा लेते हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।